यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के रहस्य के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। अगर श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हम सही ढंग से करें तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, जीवन सही ढंग से चलेगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें बहुत कुछ बातें बतलाई गई है। ऐसा बताया गया है कि हम किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास ना करें, हम ऐसा संबंध बनाएं जिससे न तो उन्हें तकलीफ़ हो और न उनसे मुझे तकलीफ़ हो। एक निश्चित संबंध ही हम सभी को सही संबंध रखा जा सकता है। ऐसा बताया गया कि कोई भी कार्य हम सही ढंग से करें और दूसरों को तकलीफ़ ना दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी परेशानी होगी। गीता में यह भी बतलाया गया कि वर्तमान की जो स्थिति है उसे समझकर ही कोई कार्य करें और किसी पर उतना भरोसा नहीं रखें, क्योंकि ये कलयुग है। हजारों वर्ष पूर्व इस तरह की घटना हुई कि महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, और यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध के रूप में जाना जाता था और अपने ही भाइयों के बीच युद्ध हुआ। उस समय पांडव धृतराष्ट्र को अपना पिता तुल्य मानते थे, लेकिन धृतराष्ट्र हमेशा पांडव को कष्ट देते थे। दुर्योधन की नीयत साफ नहीं थी। दुर्योधन हमेशा दुख का कारण बना, यहाँ तक भीम को मारने के लिए जहर भी दिया था। आपने पढ़ा होगा कि द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण किया गया, फिर भी पांडव चुप रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि युद्ध करनी पड़ी। तो आज तो इस तरह का समय है कि किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए और इस जीवन में अपने आप को इस तरह से ढालें जिससे कि आपका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो। आज हम दूसरों पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम जितना भी दूसरों को मदद करते हैं उतना ही दुख का कारण बनता है। इसलिए एक ऐसा दायरा में कोई कार्य करें जिससे कि दोनों का संबंध बना रहे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की शुरुआत हुई तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मैं कौरवों के साथ कैसे युद्ध करूं,
क्योंकि वो हमारे संबंधी हैं, भाई हैं। मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध के मैदान में न कोई अपना होता है और न कोई पराया होता है, और तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो। जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो क्या वो अपना नहीं था? और हमेशा तुम लोगों को कष्ट देने का कोशिश करता रहा। इसलिए हे पार्थ, तुम आगे बढ़ो और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करो, तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और तब अर्जुन आगे बढ़ते हैं और युद्ध करते हैं। उन्हें जीत होती है। इस तरह से देखा जाए तो गीता का ज्ञान सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत ऐसी बात छिपी हुई है को कि जीवन सही ढंग से चल सकता है, और अगर हम सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। गीता में यह भी कहा गया है कि कोई भी हो उस पर पूर्ण रूप से विश्वास ना करें। हाँ, जहाँ तक हो मदद करें, लेकिन यह आशा कभी नहीं रखें कि वो भी हमें मदद करेंगे, क्योंकि ये जीवन का चक्र है और इसी तरह से जीवन चलता रहेगा। गीता में यह भी हमें सीख मिलती है कि हमें सही ढंग से कोई कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें फल इसी जीवन में मिलेगा। आज हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सभी पाप किया है तो पाप का फल तो इसी जीवन में मिलता है। गंगा पुत्र जो भीष्म पितामह कहे जाते थे, उन्होंने भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह होने के नाते उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन जब समय आया तो माँ गंगा भी उन्हें नहीं बचा पाई और तीरों के सेज पर उन्हें टांग दिया गया। इसलिए जीवन को समझें, इस रहस्य को समझें। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो फल तो इसी जीवन में मिलता है। इसलिए आप गीता के रहस्य को पढ़ें, समझें और तभी कोई कदम उठाएं। यही हमें गीता का ज्ञान है और जीवन को एक सही दिशा के मार्ग पर ले जाएगा। जय गंगे मैया